जो है वो इनको मुकदमे में इन्वॉल्व करेगी। और उसके अलावा ये तो होटल होटल मालिक के साथ भी धोखा किया गया है, और ऐसे ही इस नौजवानों के साथ धोखा किया गया कि जब बॉर्डर क्रॉस कर रही थी तो मुंह में हाथ डाल करके लड़की को उल्टी करवा दी, जिसकी वजह से नौजवान एक महिला पे रहम और तरस करते हुए उन्होंने इंसानियत के नाते चेक करने से कि भाई उल्टी कर दी, महिला है, अब हम इसको चेक करें या ये उल्टी को ये साफ करेगी, तो उनका कोई कसूर नहीं था। ये मैंने आला अधिकारियों को बताया है, और कल उन्होंने मुझे कहा है कि आप लिखित में दीजिए सबूत के साथ। तो हम लिखित में सबूत के साथ कल उनको दे देंगे, और जो हमारे नौजवान भाई हैं वो जल्द ही बहाल होंगे। ऐसा मेरा मानना है कि जो हमारे देश की रक्षा कर रहे थे नौजवान, वो जो इसकी सीमा की वजह से जो सस्पेंड हुए थे, उनको जल्दी बहाल किया जाएगा। ये मेरा काम बाकी है। इसके अलावा जो नेपाल के अंदर मैंने क्या किया है, तमाम मैंने सबूत चेक किए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, तमाम मैंने देखा है कि कब किस तारीख को आई थी, ये कब आई थी, क्या हुआ था, कहाँ से ये निकली, एक एक रूट को चेक किया है, एक एक जगह को चेक किया है। यहाँ तक के बहुत सारे जो मैंने कई कैमरे ऐसे होते हैं जहाँ 3-3 साल की रिकॉर्डिंग भी होती है, कुछ उन लोगों से भी मैंने संपर्क किया है। तो वो सारी चीज मैं निकाल के लाया हूं जो मैं कोर्ट में दूंगा। और जो ये कहती थी कि पशुपतिनाथ मंदिर में हमने शादी की है, वो आप सभी ने देखा होगा कि मैंने मंदिर की पौड़ी, मंदिर का रास्ते से लेकर के और मंदिर तक एक वीडियो बना करके आपको दिखाई थी। अब दुकानदारों से मैं डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकता था कि ये बताइए कि मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है या नहीं। तो मैंने बहाने से, सबसे बहाने से बात करी, उनकी तारीफ भी करी, उनकी दुकान को भी दिखाया। उसका एक ये रीजन था कि ताकि वो मुझे आसानी से बता सके कि इसके अंदर शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसलिए मैंने उन सब से जो है वो तरीके से बात की, और उनकी दुकान भी अच्छी थी और वो लोग भी अच्छे थे। तो तरीके से मैंने बातचीत करी, पंडित जी से भी बातचीत करी, और सब जगह मैंने पता लगाया। तो यही पता चला कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर किसी प्रकार की शादी नहीं हो सकती है। और वहां पर पहले तो जो है बैन था, अंदर तो कोई किसी और समुदाय का व्यक्ति नहीं जा सकता था। लेकिन अब सेकुलरिज्म, वहां पर सेकुलर कंट्री उसको घोषित किया गया है, तो अब वहां पर जा सकते हैं जो श्रद्धा रखते हैं। लेकिन वहां जाकर के उसी धर्म के अनुसार आप दर्शन कर सकते हैं, ना कि आप कहने लगे कि मैं तो यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करूंगा या मैं यहाँ तो नमाज पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। तो वो उसी धर्म के अनुसार आप जा सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है और कोई किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी, मैं मंदिर के अंदर, बिल्कुल अंदर जहां पर आरती होती है, अंदर जो पट द्वार खुलते हैं, वहां मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे सभी का सम्मान करना आता है और सभी का मान रखना आता। जहां जा सकता था मैं केवल वहीं तक गया। तो वहां भी आप दुकानदारों ने भी बताया कि कोई शादी नहीं हो सकती। तमाम पंडित जी से मैंने बात की, उन्होंने भी बताया कि शादी नहीं हो सकती। वहाँ ज़्यादातर हिंदुस्तान के पुजारी है, उनसे भी मैंने बातचीत की, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उनसे मैं मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर कोई शादी होती ही नहीं है, हम किसी को अलाउड ही नहीं करते हैं शादी के लिए। आप पूरा काठमांडू में बहुत मंदिर है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये झूठ भी एक्सपोज हुआ। होटल के अंदर आपने देखा जो कमरा नंबर 204 था, उसके अंदर भी किसी प्रकार 3 बेड पड़े हुए थे, बाल्टी और सब कुछ पड़ा हुआ था। 10 बाई 10 का कमरा था, वहां पर किसी प्रकार की कोई शादी नहीं हो सकती। और हिंदू धर्म के अनुसार आगे के फेरे जब तक कोई नहीं ले लेता है और 7 फेरे नहीं ले लेता है, वो शादी हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता में नहीं आती है। तो होटल का भी झूठ पकड़ा गया और पशुपतिनाथ मंदिर का भी झूठ पकड़ा गया। तो तमाम झूठ आपके सामने आए, लेकिन बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती। वो सब सीमा ये लांघ चुकी है, पार कर चुकी है, इसको कोई शर्म नहीं है। उसी प्रकार से जो है हंस के लाइव आती है, उसी प्रकार से ये जो ना, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये बेशर्मी की सीमा को पार कर चुकी है। उसके अलावा हमने जो है वहाँ पर नेपाल के अंदर एक डिपार्टमेंट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो नेपाल, उसके अंदर जो वहाँ से मानव तस्करी का जो काम होता है, चाहे वो बच्चे उठाए जाते हैं, चाहे महिलाओं को उठाया जाता है, चाहे लड़कियों को वहाँ से सप्लाई किया जाता है, वो सारे मामलों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो डील करता है। और बड़ा सीरियस ऑफेंस है।
अगर कोई इसमें पाया जाता है तो उसको वहां पर उम्र कैद और फांसी तक की सजा का वहां प्रावधान है। तो हमने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है कि एयरपोर्ट से उतरते ही किस प्रकार जो है बच्चों का अपहरण कर लिया गया, गलत तरीके से नेपाल के कानून को तोड़ते हुए नेपाल और भारत के बॉर्डर, इस प्रकार भारतीय फौजियों को भी धोखा दे करके किस प्रकार यहाँ लाया गया भारत में, और उनको किस प्रकार जबरदस्ती डिटेन किया हुआ है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और सचिन इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल है, सीमा खुद शामिल है, और सीमा और सचिन के अलावा जो जो लोग भी इसके शामिल है, चाहे वो कोई भी है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनको पूछताछ के लिए नेपाल बुलाया जाए और उनको कोर्ट में पेश किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और उनको तमाम उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए और उनको जेल में बंद किया जाए नेपाल की। तो नेपाल के अधिकारियों ने बड़ी अच्छी तरीके से बात को सुना है, समझा है। तो उम्मीद है कि नेपाल के अधिकारी इसमें बड़ा कदम उठाएंगे, और नेपाल सरकार को भी हमने लिखा है, गृह मंत्रालय को भी हमने लिखा है, आई साहब को भी लिखा है और एसएसपी साहब को भी हमने लिखा है, जो हमारा भारतीय उच्चायोग नेपाल में है उसको भी हमने लिखा है, जो पाकिस्तान का उच्चायोग नेपाल में है काठमांडू में उसको भी हमने लिखा है, भारत में जो नेपाल का उच्चायोग है उसको भी हमने लिखा है, और भारत में जो हमारा गृह मंत्रालय है उसको भी हमने लिखा है, और पाकिस्तान उच्चायोग जो नई दिल्ली में है उसको भी हमने लिखा है। क्योंकि ये मामला दो देशों का मामला है, इसके अंदर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है नेपाल से, और नेपाल तक वो बच्चे जो है वैलिड थे। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई नेपाल पुलिस की तरफ से होगी। जो भारत में हम कार्रवाई कर रहे हैं वो तो चल ही रही है, उसके अलावा नेपाल से भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई इसके अंदर होगी, और किसी भी कीमत में भारत सरकार इसको नागरिकता नहीं दे पाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कानूनी रूप से ये क्लियरेंस इसको नहीं है, और नेपाल के अंदर भी इसके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहां पर भी ये जल्दी ये इसको जो है नेपाल की पुलिस भारत में आएगी और कोर्ट से परमिशन लेकर के इसको सीमा हैदर को, सचिन को और उनके बच्चों को यहां से लेके जाएगी। ऐसा हमने कार्रवाई की है। कुछ बातें ऐसी भी आई हैं कि जो आज 10 तारीख थी, 10 तारीख को गुलाम हैदर का यहां पर गवाही होनी थी और उसको भारत में आना था। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए, अपनी कानूनी पॉलिसी को चेंज करते हुए कुछ बदलाव हमने किए हैं, और वो बदलाव करना हमारी कानूनी मजबूरी है। क्योंकि नेपाल यात्रा, क्योंकि जब हम जो नेपाल दूतावास है दिल्ली में, जब हम उनसे बात की कि हम इन बच्चों को यहाँ से भारत से ले जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो एक बार तो इनको नेपाल बॉर्डर से जो है वो इलीगली भारत में एंट्री करा दिया गया है, हम अगर इनको लेके जाते हैं तो वो एंट्री हमें वैलिड चाहिए, हम ऐसे ही चुपचाप तरीके से वहां पर लेके नहीं जाना चाहते। तो नेपाल के अधिकारियों ने हमें जो सजेशन दिया था, नेपाल के अधिकारियों ने जो जो रिक्वायरमेंट की थी, हमने वो सारी पूरी की हैं, और अब नेपाल सरकार ही, नेपाल दूतावास और नेपाल पुलिस